बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो मामला दबाने की कोशिश हो रही थी और हुकूमत के साथ मिलके इसको लंबा चौड़ा खींचने के सिलसिले का जो प्रोग्राम था, वो मंसूबा इब्तदाई तौर पे बर्बाद हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के सामने ये मामला आ गया है, क्योंकि सबका मुतालिबा यही था, तमाम बार्स का और तमाम जो गैर जानिबदार वकला हैं और तमाम जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, वो यही कह रहे थे कि अगर खुद सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती, हाजिर सर्विस जजेस इंसाफ नहीं दे सकते, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि कोई रिटायर्ड जज जो है वो इस मामले को सुन लेगा। और फिर रिटायर्ड जज का जो बेटा है जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का, साकिब जिलानी, कल उसने 300 वकला के साथ मिलकर एक बयान जारी किया और जब तसद्दुक जिलानी साहब के घर से ये बातें होना शुरू हो गई और ये कहा गया कि जनाब देखिए, आप जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाए, 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लें। अब ये सारी खबरें थी और आज मैंने आपको सुबह सवेरे खबर दे दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनाब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इम्कान ये है कि इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे, इस इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज करेंगे। नंबर 2, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। उस पिटीशन के अंदर उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ होगा कि सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए, लेकिन उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना बैठे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिल चुके हैं। मिलने से मुराद ये है उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो उनका इत्तेफाक है तो उनकी एक राय है, वो चूंकि अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, तो अब इस सिलसिले में उनको नहीं कहना चाहिए। अब जब ये खतरा भी हो कि कोई पिटीशन आ जाएगी और आपको एंटरटेन करना पड़ेगी, तो अब पहली कामयाबी, पहली फतह पूरी कौम को, उन जजेस को और उन तमाम लोगों को जो इंसाफ की बात कर रहे थे, जो उसूल की बात कर रहे थे, उनको पहली फतह मुबारक हो। उन्होंने पहला फैसला तब्दील करवाने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली है। अब अगली तरफ जाएंगे तो फिर अगली बात करेंगे। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने और हुकूमत ने मिलकर एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन कायम किया जिसके ऊपर शदीद तनकीद की गई। मौकिफ यही था कि अदालत अज खुद नोटिस ले। अब कई घंटे निकलने के बाद बिल आखिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हाथ खड़े किए हैं और अपने उस फैसले के ऊपर बड़ा यू टर्न लिया है। और यू टर्न ये है कि अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले के ऊपर अज खुद नोटिस ले लिया है। पहले दिन से यही मुतालबा था कि अज खुद नोटिस लें, अदालत खोलें, अपने जजेस को बिठाएं। अब जो है वो खुदा करके सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ आ गई है कि तनकीद भी हो रही है, वो इंक्वायरी कमीशन की कोई बात भी नहीं सुनेगा। तो अब यही बेहतर है, जो कौम बात कर रही है, जो गैर जानिबदार वकला बात कर रहे हैं, जो बाकी सब लोग बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने भी उस कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। वो भी ये कह रहे थे कि हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाए, जो कि मेमोगेट कमीशन की मिसाल दी जाती है, इलेक्शन धांधली कमीशन की मिसाल दी जाती है। तो बिल आखिर अब काजी फायज ईसा ने अब से थोड़ी देर पहले अज खुद नोटिस लिया है। अब आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस लिया जाता है तो अब एक कमेटी है 3 रुकनी जजेस की, उसने फैसला करना होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें काजी फायज ईसा है, जस्टिस मंसूर अली शाह है और मुनीब अख्तर हैं। ये 3 जजेस उसमें शामिल हैं। अब अगला सवाल ये है कि उसके अंदर कौन कौन शामिल है और कब इसकी समाअत होगी। मैं आपको बता देता हूं, उसमें अब तक की जो इतलात है, 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और बुध के रोज, यानी कल भी नहीं परसों 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत होगी। और अब चूंकि ये मामला किसी इंक्वायरी कमीशन में नहीं है, किसी बंद अदालत के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये ओपन कोर्ट के अंदर होगा और उम्मीद ये है कि उसी तरह से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। उम्मीद ये है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस की समाअत को मीडिया ने दिखाया, इस केस को भी मीडिया के ऊपर दिखाया जाएगा ताकि कौम खुद फैसला कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, अब उसमें जजेस कौन है, फिर अगली बात करते हैं कि क्या बेंच की तश्कील ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। 7 जो जजेस हैं, 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है, उसमें उसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने पास रखी है। सेकंड जो मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको शामिल किया गया है। जस्टिस याया आफरीदी को शामिल किया गया है।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को शामिल किया गया है, जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल किया गया है, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को शामिल किया गया है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान अभी जिनको चंद हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए अपॉइंट हुए उनको इसमें किया गया है। और ये 7 रुकनी बेंच जो है ये बुध के रोज 11:30 बजे समाप्त करेगा। अब इसमें पहली बात तो कामयाबी ये है कि अगर इंक्वायरी कमीशन का फैसला हुआ था तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले से पीछे हट गई है। नंबर 1 ये कामयाबी है। नंबर 2 कामयाबी ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया है। नंबर 3 कामयाबी ये है कि अब ये ओपन कोर्ट के अंदर समाप्त होगी और लोगों के सामने होगा। लेकिन अब जहां तक बेंच की तश्कील का मामला है, अगर आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब जब जज हुआ करते थे सीनियर, तो वो हमेशा कहा करते थे जो अहम नौयत के मामलात हैं उसमें सीनियर जज साहिबान जो हैं वो बैठने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें सीनियर जज साहिबान हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता इसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाता। जस्टिस मुनीब अख्तर अहम आईनी कानूनी जो मामलात हैं उनके एक्सपर्ट हैं, उनके सवालात बड़े वैलिड होते हैं, वो चीजों को बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब मालूम नहीं है कि तवील अरसे से हम ये क्यों नहीं देख पा रहे कि काजी फायज ईसा साहब के किसी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं होते, लेकिन बहरहाल अब इस हद तक की कामयाबी जरूर है। अब उसमें क्या उसमें डर ये था कि वो पिटीशन आ गई तो फिर तो किसी के पल्ले नहीं रहेगा, और अगर उस पिटीशन में ये लिखा हुआ कि काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें शामिल ना हो। अब मैंने बेंच की तश्कील पे आपको जस्टिस मुनीब साहब के बारे में बताया। अगली बात ये है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को मिले हैं, और शहबाज शरीफ को मिलने के बाद उन्होंने इंक्वायरी कमीशन का भी इत्तेफाक कर लिया था। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो आखिर इस बेंच में क्यों बैठे हैं। इस बेंच में जाहिर है उनको फिर नहीं बैठना चाहिए था, और हो सकता है कि जब ये बेंच बुध के रोज समाप्त करे तो उन जज साहिबान के जो वुकला हूं वो वुकला जो है आगे चल के इसके ऊपर एतराज करें और कहें कि नहीं जनाब आप जो है अपने आप को अलग करें, हमें आप पे एतराज है कि आप उसमें नहीं बैठ सकते जो कि आपने किया हुआ है, या हो सकता है कि वो इसके ऊपर एतराज ना करें। अब उनका पहला मैटर तो यही था ना जनाब कि सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप हो। उसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो सारी कामयाबी है उसके पीछे चूंकि मैंने आपको बताया था कि तसद्दुक जिलानी साहब के जो साहबजादे हैं साकिब जिलानी, उनका खत शामिल है उन 300 वुकला ने, और वो 300 वुकला वो नहीं है जिनका ताल्लुक सियासी जमात से है, तहरीक इंसाफ से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, इस ग्रुप के नो। ये 300 वुकला वो हैं जो गैर जानिबदार हैं। ये वही 300 वुकला हैं जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस था तो उनके साथ खड़े थे, तो वो आज भी अपने उसूल के साथ खड़े हैं, और उन्होंने उसी उसूल की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को या ओवरऑल जो मुतालबा किया था। तो उसके बाद इत्तलात ये हैं कि जो तसद्दुक जिलानी है उन्होंने इस बारे में गौर शुरू कर दिया था कि वो इस कमीशन से अलग हो जाएं। शहजाद अली राजा की खबर है, और उनके मुताबिक इस सिलसिले में जल्द ही फैसला मुतवक्के था। तो अब अगर जरा ये देखिए कि अगर तो आप ये करते कि वहां पे वो पिटीशन आ जाती, वो ये कहते कि जनाब आप ना बैठें तो भी एम्बैरेसिंग मोमेंट था काजी फायज साहब के लिए, और अगर जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है अपने आप को रेस्क्यू कर ले इस मामले में, कहते जी मैं माजरत चाहता हूं, मैं फर्दर इसके साथ प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो भी ये बहुत बड़ी जो वो प्रॉब्लम है वो हो जाती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सारा मामला कहीं ना कहीं चल के गले पड़ता। और अब इस सिलसिले में ये सारी की सारी जो सूरत हाल है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तस्वुर किया जाएगा, और इसको पाकिस्तान के लोगों की, उन हाई कोर्ट के जजेस की कामयाबी है। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसको जो हक अदा करना चाहिए था उन्होंने हक अदा नहीं किया। पाकिस्तान बार काउंसिल को जो हक अदा करना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। पंजाब बार काउंसिल को जो हक अदा करना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि एक बार फिर जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ मिलके, आजम नजीब तारड़ के साथ मिलके, एहसन भून के साथ मिलके, फारूक इचनाई के साथ मिलके, या जो ये सारे लोग हैं, ये जो लाइक माइंडेड ग्रुप हमें नजर आ रहा है, इनके साथ मिलके अगर किसी का ख्याल था कि हम इसको कालीन के नीचे छुपा लेंगे या इसको हम वक्त के साथ लोग इसको भूल जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसका मतलब है वो सब लोग गलत साबित हुए हैं। आज का अशकुर नोटिस बताता है कि शहबाज शरीफ वाला फैसला गलत था, वो कमीशन बनाना, और उस दिन जो आपको फुल कोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि इस मामले को जुडिशल साइड के ऊपर देखा जाए, इंतजामिया के सामने ना देखा जाए। इसका मतलब है कि आपने पिछले चंद रोज में ये जो आपको अब यू टर्न लेना पड़ा है, आपको ये चाहिए था कि आपको उस
वक्त ही ये फैसला ना करते, उसमें से किसी ने कोई नेक नामी नहीं कमाई। इतराज जरूर हुए, मुतनाजा हुआ, और बड़ा बुनियादी सवाल ये था कि अगर जजेस को इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर हाई कोर्ट के जजेस, और ये 1-2 जजेस नहीं हैं, ये 6 जजेस हैं 8 में से। मैंने आपको बताया था वसअतुल्लाह खान जो बीबीसी उर्दू के अंदर लिखते थे, उन्होंने कल का जो मजमून लिखा था, अपना आखिरी मजमून बीबीसी उर्दू के ऊपर, उन्होंने इसे पाकिस्तान की अदलिया का 9/11 करार दिया था। और अगर इतना बड़ा वाकया हो तो उसको मामूली इक़दामात के जरिए टैकल नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए गैर मामूली इक़दामात किए जाते हैं। अब इस हवाले से चूंकि अब तक जितनी समातें होती रही, मिसाल के तौर के ऊपर फैजाबाद धरना केस के अंदर क्या हुआ था लोगों को नहीं पता। उसकी वजह यह थी कि ओपन समात से मुराद है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ करती थी, कोर्ट रिपोर्टर जो रिपोर्ट किया करते थे वो ही लोगों तक पहुंचता था। उसके बाद जो असगर खान वाला केस था, जिसमें उस वक्त भी इल्जाम था कि नवाज शरीफ को जितवाने के लिए पैसे वैसे बांटे थे, जिनको बड़ा इल्जाम है, तो उस वक्त भी लोगों को जाहिर है वो फैसले पहुंचे या रिपोर्टिंग पहुंची। अब लोग घर बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ के, अपनी गाड़ी में बैठ के, किसी भी जगह बैठ के खुद यूट्यूब चैनल खोलेंगे या कोई चैनल लगाएंगे, और वो आराम से, चैनल तो खैर नहीं दिखाएंगे। चैनल क्यों नहीं दिखाएंगे मैं आपको बता देता हूं। चैनल इसलिए नहीं दिखाएंगे कि आज इस अज़खुद नोटिस से पहले लाहौर में वकला का कन्वेंशन हुआ, और उस वकला कन्वेंशन को पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने लाइव नहीं दिखाया। अब अगर वकला जो कन्वेंशन है उसको भी आप लाइव नहीं दिखा पा रहे, तो इससे आप अंदाजा कर लें। लेकिन अब चूंकि काजी साहब की जो अदालत है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर, और इसकी बेंच की सरबराही जो है वो भी काजी फायज ईसा साहब के पास है, तो उम्मीद है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी। लाइव स्ट्रीमिंग रुकेगी नहीं, तो आपको मेरी रिपोर्टिंग या किसी और की रिपोर्टिंग के ऊपर रिलाय ही नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे और खुद फैसला कर लेंगे। अब जजेस जो हैं वो अगर कोई भी फैसला करना चाहते हैं तो जाहिर है उन्हें इस तारीख के कटहरे के अंदर अपने आप को खड़ा करके फैसला करना है कि कल को आज से 5-10 साल के बाद या उससे बड़े अरसे के बाद इस फैसले को कोई और पलटे ना। अब आपके पास मौका आ गया है, अब इंसाफ करें, एक प्रेसिडेंट सेट करें और पाकिस्तान को इससे आगे बढ़ने दें। बहरहाल आज के दिन तक ये पाकिस्तान की कौम की एक बड़ी फतह है। आप सबको बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।